एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक अनंत समतल चादर बना लेंगे जो हम पहले से बना रखे हुए। एक अनंत समतल चादर ए बी सी और डी है, ठीक है। एक अनंत समतल चादर ए बी सी डी है जिस पर हमने क्या किया, समान रूप से आवेश वितरित कर दिया। क्लियर है। इस समतल चादर के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी प्रकार समतल चादर के दूसरी ओर बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु Q स्थित है जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, रचना करेंगे। इस बिंदु P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता है। बिंदु P का क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, बिंदु Q पर Q का क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। क्लियर हुई बात। ये माने में लिख देंगे एक बार बेटा, फिर सुन लो माने में क्या लिखना है। माना एक अनंत समतल चादर ए बी सी डी है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस चादर के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसका क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो एक ही दिशा में है। क्लियर है। इसी प्रकार इस समतल चादर के दूसरी ओर बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु Q स्थित है जिसका क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है जो एक ही दिशा में है। क्लियर है बात। बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता है। बात क्लियर बेटा। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम P बिंदु से होकर विद्युत फ्लक्स क्या होगा वो हम निकालेंगे। इसी प्रकार Q बिंदु से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा वो फाइंड करेंगे। क्लियर है बात। तो लिखेंगे बिंदु P से होकर बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना ds है, तो यहाँ सूक्ष्म आपका वैद्युत फ्लक्स भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d फाई, क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर d डॉट वेक्टर ds। क्षेत्रफल क्या है, ds। यहाँ भी वेक्टर आप लगा सकते हो। तो आपने पढ़ा, इसके पहले वीडियो में बता भी चुके हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए ए के प्लेस पर ये ए है, ए के प्लेस पर ई, बी के प्लेस पर डी एस है। तो यहाँ वेक्टर ए ई वेक्टर डी एस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई के प्लेस पर, ए के प्लेस पर ई हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा ई, बी के प्लेस पर डी एस, ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये एक ही दिशा में है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। यहाँ लिख देंगे क्योंकि थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, कितनी होती है, 1।
तो यहाँ cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस इंटू 1। डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। क्वेश्चन नंबर इसको हम दे देंगे फर्स्ट। ये बात बेटा क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार बिंदु क्यू से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसी प्रकार बिंदु क्यू से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा डी फाई डैश। मान लो क्या मान लेंगे, डी फाई डैश है। इस बिंदु पर जो वैद्युत फ्लक्स मान लेंगे डी फाई डैश है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। इसके प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, ए बी कोस थीटा अर्थात ई डी एस कोस थीटा। ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो डी फाई इक्वल हो जाएगा ई डी एस इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी एस। क्वेश्चन नंबर ये दे देंगे हम सेकेंड। ये प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई। एक बार देख लेते हैं दोबारा क्या दिया। देखिए इस बिंदु, सबसे पहले जानेंगे इस बिंदु से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस बिंदु पर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई माना है। तो क्या हो जाएगा ई डी एस। तो वेक्टर ई वेक्टर डी एस। क्लियर है। जब वेक्टर को हटाएंगे तो हमारा ये वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप ये कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी एक ही दिशा में है तो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो इसलिए हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा की जगह हो जाए 0 डिग्री। कॉस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई के नहीं आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इस बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी फाई डैश। तो डी फाई डैश जैसे उस साइड में था उसे ई डी एस। देखिए हमने वेक्टर ई वेक्टर डी एस। फिर यही पूरी प्रक्रिया करिए ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 रख दे, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेंगे, फाई। जब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा डी फाई और प्लस डी फाई डैश। क्लियर है। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 से डी फाई तथा समीकरण 2 से डी फाई, इसको मान लेंगे डैश है। क्या है, डैश है। डी फाई डैश का मान रखने पर समीकरण 1 से फाई तथा समीकरण 2 से डी फाई डैश का मान रखने पर रख देंगे वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी एस प्लस डी फाई डैश की वैल्यू क्या है, ई डी एस। देखिए सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो फाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 ई डी एस। बात क्लियर हुई। अब देखिए बेटा, अब 2e ds आ गया तो हमको निकालना क्या है, e की वैल्यू निकालना। तो e अपान में हो जाएगा, जितना इनटू में है इसको e को छोड़ करके वो किस में हो जाएगा, अपान में। तो
ई की वैल्यू निकालेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन, इंटू में इधर क्या है 2 है, 2 हो गया, इंटू में क्या है ds है, ds हो गया। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन नंबर इसको हम दे देंगे 3rd। क्लियर है। अब आपको पता है गॉसियन पृष्ठ, गॉस के नियम से, गॉस का नियम होता क्या है, फाई इक्वल क्या होता है, लिखेंगे चूंकि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो जहाँ फाई वहाँ क्या लिखेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होल अपान 2 ds, क्या हो जाएगा, होल अपान 2 ds, ये अपान में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ds। क्वेश्चन नंबर इसको दे देंगे हम 4। बात क्लियर हुई बेटा। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया वैद्युत छेद की तीव्रता। अगर आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आपको ये पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए जैसे हमने बताया था रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लंबाई के बारे में बात होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व यह क्षेत्रफल के बारे में बात होगी। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल से, या फिर कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर बात। फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे क्या है, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ds, क्या मान लेंगे, क्यू अपान ds। क्लियर है। तो देखिए ds आपका आ गया, तो यहाँ क्यू, देखिए यहाँ क्या है, क्यू है, अब यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसके अपान में 1 होता है, क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू, सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा ds। क्लियर है। क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे, क्यू का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तब क्या आ जाएगा, E इक्वल टू यहाँ क्यू के प्लेस पर सिग्मा ds अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ds हो जाएगा। अब देखिए ds से हमारा ds कैंसिल है, क्या बच जाएगा, इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बेटा वैद्युत छेद की तीव्रता का सूत्र, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत छेद की तीव्रता का सूत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपका रिस्पांस हमको मिलता रहे। थैंक यू।